एक बार फिर स्वागत है आपका। यदि आप उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेना चाहते हो तो फिर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उज्ज्वला योजना का दूसरा वर्जन आ चुका है और उज्ज्वला 2.0 लॉन्च हो चुकी है, जिसके तहत लगभग 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और फ्री में गैस कनेक्शन मिलेगा और उसके साथ एक सिलेंडर भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को जो है इसका लाभ मिल चुका है। अभी तक के जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महीने थी उन्हें इसका लाभ मिल चुका है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र के अंदर आ जाना। या हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया या हम गूगल में टाइप कर लेते हैं उज्ज्वला। हमने यहाँ पर उज्ज्वला लिख लिया था और यहाँ पर इस तरह से आ गया है इंटरफेस। यहाँ आप देख सकते हैं PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होकर हमारे सामने आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग टैब दे के रखे, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, और लास्ट में यहाँ पर लैंग्वेज भी दी है। तो हम यहाँ पर पहले लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश जो आप करना चाहो वो कर लीजिए और यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। हमने अपनी लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर ली है और हमने नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें के ऊपर क्लिक कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या पात्रता है, यानी कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर 3 पात्रता है। पहली तो ये है कि जो भी आवेदक है वो महिला होनी चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर के होना चाहिए। दूसरी पात्रता ये है कि घर में किसी के भी नाम से LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और कौन सा LPG कनेक्शन, तो OMC, किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। OMC मतलब HP भारत पेट्रोलियम और इंडियन, यानी कि HP भारत गैस और इंडियन का आपके पास गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो यदि आपके पास इन 3 कंपनी का गैस कनेक्शन नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में इन तीनों कंपनी में से किसी एक कंपनी का गैस कनेक्शन ऑलरेडी है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरी कैटेगरी ये है कि SC ST की महिलाएं या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली महिलाएं या फिर अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, और यहाँ जितनी कैटेगरी देके रखी ये सभी महिलाएं इसके लिए जो आवेदन कर सकती है। आवश्यक दस्तावेज़ क्या क्या है, तो आवश्यक दस्तावेज जो होते हैं वो यहाँ पर जो भी कस्टमर है, जो महिला है, उनको अपना KYC लगेगा। KYC करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके आधार के अंदर ओनली फ़ोन नंबर ऐड होना चाहिए, उसके ऊपर एक OTP आएगा और उसी से आपकी KYC हो जाएगी। और आपको आपका एक आधार कार्ड ही चाहिए जिसके अंदर आपका पता भी लिखा होगा। तो आधार ही आपके पते की जगह और आपकी पहचान पत्र की जगह जो है आपका आधार ही चल जाएगा, ID प्रूफ की जगह और एड्रेस प्रूफ की जगह। उसके अलावा आपको अपना राशन कार्ड भी यहाँ पे देना होगा। राशन कार्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं आपके परिवार के अंदर, इन सभी के आधार कार्ड भी आपको लगेंगे और आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको लगने वाला है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी। आपका आधार कार्ड, आपके परिवार में जितने लोग हैं, राशन कार्ड के अंदर जितनों का नाम लिखा है उन सभी के आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट, बस इतनी ही चीज़ें लगने वाली है। हम यहाँ नीचे आ जाते हैं और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध करके प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह के 3 ऑप्शन आ गए हैं कि हमें कौन सा कनेक्शन चाहिए, इंडियन का कनेक्शन चाहिए या भारत गैस का चाहिए या फिर HP का चाहिए। हम यहाँ पर जो कनेक्शन हमें चाहिए हम वो उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सपोज हमें भारत गैस का कनेक्शन चाहिए तो क्लिक हियर टू अप्लाई, भारत गैस के सामने जो बटन दिया है उसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने HP के ऊपर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर HP का यहाँ पर आ चुका है। HP की वेबसाइट के ऊपर आ गए हम यहाँ पर, और HP के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ के रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। हम यहाँ पर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि पहले हम इसको रेगुलर पे कनेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डिटेल पूछेगा, लेकिन जैसे हमने उज्ज्वला पे क्लिक किया यहाँ पर सभी डिटेल जो थी वो वापस जा चुकी है। उज्ज्वला योजना के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद हम यहाँ देखते थे उज्ज्वला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उज्ज्वला का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने अभी पढ़ा है वही यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। हम यहाँ पर आई एक्सेप्ट अबोव डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम नीचे आते हैं यहाँ हम देखेंगे कि
डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर लोकेशन वाइज सिलेक्ट करते हैं, या फिर हमें अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, अभी हमने यहाँ पर HP सिलेक्ट किया है, तो HP की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी होंगी उन्हें हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर राज्य डाल दिया है, जिला डाल दिया है, यहाँ पर इतनी सारी गैस एजेंसीज़ है। अभी हमें जो भी गैस एजेंसी का कनेक्शन चाहिए हमारे गांव के अंदर या हमारे शहर के अंदर, जो भी गैस एजेंसी है जो हमारे आसपास है, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ नेक्स्ट का बटन दिया है, उसके बाद हमने क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर eKYC का यहाँ पर एक पेज आ जाएगा, यहाँ eKYC करने का यहाँ बताया जाएगा। आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको माई करंट एड्रेस इज़ सेम एज आधार एड्रेस, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। इन दोनों जगह आपको टिक कर लेना। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना आधार नंबर यहाँ डालोगे, उसके बाद जनरेट OTP के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर एक कैप्चा वैल्यू दिखाई दे रही है, वो आपको यहाँ डाल लेना है ऊपर, और नीचे यहाँ पर OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद गेट डाटा फ्रॉम UIDAI यानी आधार की वेबसाइट से आपको जो भी डाटा है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर डिटेल पूरी की पूरी डिटेल जो है वो ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी फ़िलहाल जो है यहाँ फुल नेम वगैरह आपको टाइप करना है यहाँ पर। तो यहाँ हम नाम वगैरह टाइप कर ले जिस तरह से आधार में दिया गया है, और यह यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे, कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे, OBC SC ST ओपन जनरल जो भी होंगी वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ इशू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सपोज अगर आधार कार्ड आपका मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र, इस तरह से आपकी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसके बाद में राशन कार्ड आपको कब मिला था उसकी डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। हर राशन कार्ड के ऊपर लिखी रहती है। राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कनेक्शन एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल होंगी वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। आप रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन एरिया, या मतलब आप ग्रामीण एरिया में रहते हो या शहरी एरिया में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सभी डिटेल्स भर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ नीचे आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको अपना बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर IFSC टाइप कर लेना है, कन्फर्म IFSC कर लेना है। 2 बार IFSC टाइप करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, उसको फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपकी कौन सी बैंक का अकाउंट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप LPG कनेक्शन कौन सा चाहते हैं, 14 किलो 200 ग्राम का आप चाहते हो सिंगल बॉटल कनेक्शन, या फिर 5 किलो का सिंगल बॉटल कनेक्शन चाहते हो, या फिर 5 किलो का डबल बॉटल कनेक्शन चाहते हो। जनरली घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलो 200 ग्राम का सिंगल बॉटल कनेक्शन लगता है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आएंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस की जगह हम क्या क्या दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी आधार सिलेक्ट किया हुआ था, इसके लिए यहाँ पर आधार की डिटेल आ रही है, और यहाँ हम किसी भी तरह से यहाँ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आधार का ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आधार नंबर दिखाई देगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि राशन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ आप 2 चीज़ अपलोड कर सकते हैं। यदि आवेदन करने वाली महिला जो है वो, उनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो फिर उन्हें फैमिली कंपोजिशन एनेक्सर डालना है, यानी कि अगर वो माइग्रेट होकर कहीं दूसरी स्टेट से रहने के लिए यहाँ पर आए हैं तो उन्हें माइग्रेंट सर्टिफिकेट डालना है। अदरवाइज आप राशन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आपको 300 KB से कम की अपलोड करना होगी। उसके बाद अगर आपके पास में राशन कार्ड नहीं है तो आपको मैं एनेक्सर डाउनलोड करके बता देता हूँ। ये एनेक्सर है, आपको इस एनेक्सर को प्रिंट करके इसको भरकर इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद में डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर, नंबर ऑफ एडल्ट फैमिली मेम्बर्स एज पर राशन कार्ड। राशन कार्ड में आपके एडल्ट फैमिली मेम्बर कितने हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 से लेकर 20-22 लोग तक के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी फैमिली है, जितने लोग आपके राशन कार्ड के अंदर दिए गए हैं, उतने लोग आप सिलेक्ट कर लेंगे। एडल्ट होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के होना चाहिए। यहाँ पर 1 बाय 1 आप उनकी डिटेल डाल दीजिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ बताएगा कि आपकी फैमिली कौन है, क्या आपके अंकल आपके साथ रहते हैं, आंट रहती है, या नेफ्यू नीस, मतलब जितने भी लोग आपके साथ है 1 बाय 1 करके यहाँ पे सिलेक्ट करते चलिए। उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। नाम डालने के बाद उनका आधार नंबर भी लगेगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। उनकी डेट ऑफ बर्थ लगेंगी। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो उसके बाद ये ऑटोमेटिक एज ले लेगा। उसके बाद में अगर आधार नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर मत डालिए। यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट करना होगा कि उनकी डेट हो गई है या फिर किस वजह से आप जो है आधार नंबर नहीं देना चाहते।
उसके बाद में यहाँ आप देखोगे कि डिलीट फैमिली मेम्बर से आप इसको डिलीट करते, अदरवाइज आप उसको ऐड फैमिली मेम्बर कर सकते हैं। जैसे आप ऐड फैमिली मेम्बर करोगे यहाँ पर डिटेल सेव हो जाएंगी, फिर आपको दूसरे पर्सन की जो है यहाँ पर डिटेल डाल लेना है। जितने लोग भी आपके राशन कार्ड में सबकी यहाँ पर 1 बाय 1 आपको डिटेल डालना है, ऐड फैमिली मेम्बर कर देना है। यदि किसी की गलती हो गई है तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट अपॉइंट डिक्लेरेशन करना है और उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सभी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर मिल जाएगा और रेफरेंस नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। ये रेफरेंस नंबर आपको मोबाइल के ऊपर SMS के थ्रू भी मिल जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को आपको रख लेना है अपने पास निकाल कर। उसके बाद गैस एजेंसी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको सभी डॉक्यूमेंट उनको दे देना है ले जाकर। वे लोग वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट को कि जितने भी एलिजिबिलिटी थी क्या आपने कंप्लीट कर ली है, यानी कि 18 साल से ऊपर के आप हो, महिला हो और आपके परिवार में आपके राशन कार्ड में किसी के पास गैस कनेक्शन तो नहीं है। ये सभी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको जो है नया गैस कनेक्शन जो है वो फ्री में दे दिया जाएगा, जिसके अंदर एक बर्नर मिलेगा, एक गैस सिलेंडर मिलेगा और उसके बाद एक आपको रेगुलेटर मिलेगा। ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी और उसके साथ ही आप जो है उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आता है और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।